हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? मजे में? ओके। काफी सारे लोगों का बीच में सेलिब्रेशन था। किसका? ईद का। राइट। सब काफी लोगों ने जिसके धर्म में वो त्योहार मनाना आता है, उन्होंने ये त्योहार बड़े अच्छे से मना लिया होगा। और दूसरा ये त्योहार कि हर किसी के जीवन में बहुत ही अमूल्य है। ऐसा वो कौन सा त्योहार? गुरु पूर्णिमा। राइट। गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी अभी हमें एंजॉय किया, जिसके अंदर हम अपने गुरुजन जो होते हैं उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास से कोई नया जीवन के सीख लेते हैं, जैसे जीवन आसानी से और अच्छी तरह से चल सके। राइट। आप सभी ने भी अपने अपने गुरुजनों को याद किया होगा और उनसे आशीर्वाद लिया होगा। गुरु यानी ऐसे कोई लोग जिसके पास से हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि गुरु बड़ा ही होता है, लेकिन गुरु कभी कभी हमसे उम्र में छोटे भी होते हैं। फिर भी हमें उनके पास से जो अच्छी चीज है वो सीखनी चाहिए। राइट। हमें अपने गुरुजनों का और खास तौर पे अपने माता पिता का, क्योंकि माँ होती है वही हमारी सच्ची गुरु होती है। वही हमें सबसे पहले जन्म के बाद कुछ भी सिखाना होता है तो हमें अपनी माँ के पास से सीखने के लिए मिलता है। राइट। इसीलिए उसे क्या कहा पता है? गुरु पूर्णिमा का मीनिंग गुरु पूर्णिमा, यानी कि गुरु से पूर्ण होती है वो माँ। राइट। और उसका उल्टा करे, माँ पूर्ण गुरु, कि माँ होती है वो पूर्ण रूप से एक गुरु कहलाई जा सकती है, वो हमें हर बात सिखा सकती है। राइट। तो ये गुरु पूर्णिमा के शुभकामना भी मैं वापस आप सबको दे रही हूँ। और अब हम अपने चैप्टर 5 के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर पैटर्न्स था। हमने क्वेश्चन 11 शायद पढ़ लिया था, वापिस हम करेंगे। पेज नंबर 56 आप सबने अपनी वर्कबुक को ओपन किया होगा। राइट। उसके अंदर देखो क्या लिखा है, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द एम्प्टी स्पेसेस फॉर पैटर्न्स। जो पैटर्न्स हमें दी गई है उसी के ऊपर हमें पकड़ कर रखनी है और उसी पैटर्न के मुताबिक आगे चलना है। यहाँ पे मैंने पिछली बार भी सिखाया था कि 2-3 डिजिट जो दिए होते हैं उनको देखने का, उसके बीच में गैप कितना है ये देखने का, फिर हमें करने का। देखो यहाँ पे है 1 3 5, इसका मतलब 2 निकल गया, 3 आया, 4 निकल गया, 5 तो 6 निकल जाएगा, क्या आएगा? 7। हम यहाँ लिखेंगे 7। 8 निकल जाएगा, 9 10 निकल जाएगा, 11। जितनी ब्लैंक्स आगे दी गई है हमें उतनी कवर करनी है। वापिस 21 निकल गया, 23 निकल गया, 25 निकल गएगा, 26 27 निकलेगा, 28 29 निकलेगा और 30। यहाँ पे देखो 24 है तो 25 26 निकले 27, 28 29 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 30, 31 32 निकलेगा तो क्या होगा? 33, 34 35 निकलेगा तो 36 एंड 37 निकलेगा, 38 निकलेगा तो 39। आया समझ में? तो इस तरह से आपको बाकी सारे भी दिए गए हैं, 41 42 43 44 45, उसमें कोई भी गैप नहीं छोड़ा, कंटिन्यू है तो हमें लिखना है। राइट। यहाँ भी उसी तरह से है, लेकिन पहले उल्टा नंबर डिसेंडिंग में लिखना होगा। ये शायद मैंने सिखा दिया था, फिर भी वापस प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रही हूँ तो आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, कंप्लीट द लूप्स एज पर पैटर्न। लूप्स दिए है, हमें कंप्लीट करना है। जैसे वो टेडपोल या फ्रॉग होते हैं ना, डाई मारते हैं उस तरह। देखो यहाँ पे 0 से सीधा डाई मार के पहुंचे 2 के ऊपर, इसका मतलब बच्चे बीच में 1 नंबर है वो गैप में है। 3 निकला, 4 से निकले 6, तो 6 से निकलेगी कहाँ पहुंच जाएंगे हम? 8 के ऊपर। 8 से निकलेंगे तो सीधा कहाँ पहुंचेंगे? 10 के ऊपर। 10 के बाद 11 नहीं 12 होगा, मानो कि यहाँ पे तो 12, यानी कि बीच में एक एक नंबर का गैप दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो लूप दी गए हैं वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, सेम उसी तरह, राइट द मिसिंग नंबर।
जो मिसिंग नंबर देखो बुक्स के अंदर है, आपको वो बुक्स के अंदर देखना है। बीच में +2 यानी 20 में +2 किया तो 22, 22 में +2 किया 24, 24 में +2 किएगे 26, 26 में +2 करेंगे तो 28। तो इस तरह से उसे आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है उसके अंदर भी देखो 40 है, तो 40 में +2 लिखा ही है 42, 44, 46, 48, 49 आएगा नहीं 50, 52, 54, 54 है तो 56, 58, 60, 62, 64 लिखा हुआ है, 66 एंड 68। इसका मतलब जो क्वेश्चन 13 है उसमें 2 नंबर प्लस ऐड करते जाना है। 4 के अंदर है कलर द स्क्वायर बाय काउंटिंग इन टूज। 2 2 का करना है, मतलब इवन नंबर है उसके अंदर हमें कलर करना है। 1 निकालना है 2, 4, 6, 8, 10, राइट, 12, 14, 16, 18, 20। ये जो लास्ट नो डिजिट होता है वो 2, 4, 6, 8 एंड 0 है, उसके ऊपर हमें कलर्स करना है। आया समझ में? नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कंप्लीट द लूप्स एज पर पैटर्न। उसके अंदर देखो पैटर्न में कौन से लूप्स ये है 3 के ऊपर। मानो कि इस तरह का है, मैं यहाँ ये वाला रफ कर देती हूँ, राइट। उस वो नंबर हमारा क्वेश्चन 15 के अंदर कैसे करने के लिए कहा है देखो, उसमें कहा 0 से सीधे 3 के ऊपर आता है, 3 के बाद सीधे 6 के ऊपर से 9। इसका मतलब कि +3 ऐड किया हुआ है। आया समझ में? +3 है, 9 के बाद आएगा सीधा 12 के ऊपर, 12 के बाद 18, मतलब कि 3 के टेबल्स के मुताबिक हमें चलना है। तो उसके बाद जो दिया है क्वेश्चन 16, सेम आगे हमने 2 के प्लस 2 किया, उसी तरह यहाँ पे 3 से करना है। 30 + 3 33, 33 + 3 36, 36 + 3 39। आया समझ में? तो ये कंप्लीट करना, उसके नीचे जो लाइन है वो भी उसी तरह से हमें आगे बढ़नी है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर 5 है वो कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा बात आती है लेट्स डू होमवर्क। होमवर्क जो होता है वो आपको करना होता है। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही। क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस इन द पैटर्न। पैटर्न हमें कंप्लीट करनी है, हमने आगे सीख ली है, आपको उसी प्रकार से पैटर्न कंप्लीट कर लेनी है, राइट। 6 शेप वाला जो स्क्वायर दिया है, उसके बाद लिप दिया है, ट्राइंगल है, वापस उसी तरह का पैटर्न्स कंप्लीट करनी है। सेम एक्सटेंड द पैटर्न्स क्वेश्चन 2 है, उसमें भी उसी तरह का है। देखो पहले एक लाइन, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे 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 करके आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? मैं ये रफ कर देती हूँ, आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो उसके पैटर्न जो जिस तरह से आगे बढ़ती है तो बढ़ानी है, कम होती है तो कम करना है हमें। क्वेश्चन 2 के अंदर देखो इतनी है, सॉरी ये साइड से ये है, तो यहाँ से हमें ये कितना हुआ है यहाँ आगे करना है, तीसरी बार यहाँ से यहाँ करना है, चौथी बार यहाँ से यहाँ, हर एक बार एक एक बढ़ती जाना है। सेकेंड के अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, सर्कल है, फिर 2, फिर 3, और जिस पैटर्न में की गई है हमें उसी पैटर्न से करनी है। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, ये यहाँ पे, तो यह रहेगा यहाँ पे। आया समझ में? तो इस तरह से ये पैटर्न भी कंप्लीट करनी है। थर्ड के अंदर क्या है, पुट राइट ऑन द ऑड वन इन द पैटर्न, यानी कि पैटर्न दी गई है लेकिन उसमें से अलग कौन सी है वो करनी है। सब में फर्स्ट में देखो 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल है, राइट। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 90 का ट्राइंगल है, ओनली जो 3 है वो सीधे है, तो वो हमारा ऑड होगा। फिर यहाँ पे सेकेंड के अंदर क्या है देखो कि 5 एंगल्स है, तो सभी के अंदर 5 एंगल, लेकिन इसके अंदर सेकेंड एंगल है 6 एंगल है, तो हमें वो है ऑड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको भी ऑड जो पैटर्न दिखाई रही है उसको राइट करना है और वो पेज कंप्लीट करना है। तो आज यहाँ पे हमने लेट्स डू होमवर्क के साथ चैप्टर 5 है वो कंप्लीट किया है। आपको चैप्टर 5 पूरे के पूरा जो भी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर देना है। और हमें एक बात अच्छी लगी कि सैटरडे को काफी सारे लोग
अब स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स दिखाने के लिए बुक्स आ रहे हैं, थैंक यू। लेकिन और भी हम चाहते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट हैं वो ये बुक्स दिखाने के लिए आए, सबमिट करवाए, अपनी बुक्स चेक करवा के जाए। तो कहाँ पे गलती हो रही है, हमको छोड़ जाते, हमारा से कुछ गलती है तो वो सारी क्लियर हो जाए। आया बात समझ में? ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए वंदे मातरम।